अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं यार, वीडियो का टाइटल है इंडिया वांट लूटेड आइटम बैक फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम। तो 2000 आइटम है भाई साहब बरतानिया के म्यूजियम में जो हिंदुस्तान से लूट कर लेकर गए थे, तो इंडिया वापस चाहता है। तो देखते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ब्रिटेन ने ठगा नहीं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इन अंग्रेजों ने अपने टाइम के अंदर दुनिया के लगभग सभी देशों के ऊपर अपनी दादागिरी इस तरीके से अपनाई थी कि उन देशों का माल लूट लूट कर इन्होंने अपने देश के खजाने भर लिए, लेकिन फिर भी इनका खजाना भरा नहीं है और आज वो सारा चोरी का माल मोरे में से निकल रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर एक जगह है ब्रिटेन म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर 80 लाख चीजें पड़ी हुई हैं और ये म्यूजियम 270 साल पहले ही बना था, लेकिन इस म्यूजियम के अंदर हाल ही के दिनों में चोरी होती है और 2000 चीजें चुरा ली जाती हैं। और ब्रिटेन का म्यूजियम आता है और कहता है कि उसने कुछ चीजें तो रिकवर कर ली हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी रिकवर करना बाकी हैं। लेकिन ब्रिटेन के म्यूजियम के पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है कि आखिरकार वो चीजें थी कौन सी। यानी कि इन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया का माल लूट लूट कर इतना इकट्ठा कर लिया कि आज अपने कागज पेन से ये लिस्ट भी नहीं बना सके हैं कि कितना माल चोरी करके इनके देश में आया हुआ। और यही कारण है कि भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के मीडिया को आवाज उठानी चाहिए कि जल्द से जल्द ब्रिटेन जो भारत से आप चीजें लूट कर गए हो ना, वो वापस कर दो, क्योंकि अब आपके देश में इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि उन चीजों की संभाल की जा सके। और ये ना हो कल को हम अमीर बने, डेवलप बने और कल को आपको गुलाम बनाए, उससे पहले हमारी चीजें आपके देश से ही चोरी होकर किसी तीसरे देश में मोटे डॉलर कमा कर ना पहुंचने शुरू हो जाए। सारी रिपोर्ट आज जानेंगे। बेसिकली चाइना भी इस मामले को लेकर सामने आ गया है और चाइना के मीडिया, ग्लोबल टाइम के साथ साथ चाइना के सोशल मीडिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं कि यार हमारी लूटी हुई चीजें आप जल्दी वापस कीजिए। अब दोस्तों, आप कहोगे कि भारत के अंदर तो समझ में आता है कि ब्रिटेन वालों ने चीजें चोरी करके लूटी होंगी, लेकिन चाइना से भी चीजें लूटी हैं। जी हां दोस्तों, चाइना से भी चीजें लूटी हैं और एक दो नहीं, 23 हजार चीन की चीजें लूटकर ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का। बेसिकली ये न्यूज आप मिस मत कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले ये न्यूज आपको इंडी प्लस न्यूज की टीम दे रही है। दोस्तों, क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर आज से 270 साल पहले म्यूजियम बनाया जाता है। इसका नाम रखा जाता है ब्रिटिश म्यूजियम। उस समय 270 साल पहले ब्रिटेन का स्वर्ण काल चल रहा था और दुनिया भर के अंदर ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों की कॉलोनियां थी, जहां चाहते ये उस देश के अंदर अपने बाप की जागीर समझकर अपनी सेना को लेकर निकल पड़ते थे और वहां पर तबाही मचाते, लोगों का शोषण करते और वहां पर जितनी भी अच्छी चीजें थी उसको लूटकर ये अपने देश में ले जाते। दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों को ये म्यूजियम बनाने का आइडिया कैसे आया, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। दरअसल ये ब्रिटेन के गोरे अंग्रेज चीजों को लूटकर अपने देश के अंदर इकट्ठा करते जा रहे थे और ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर हांस स्लोएन। जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बंदा 92 साल की उम्र लेकर मरा था और इसने अपने 92 साल के अंदर भाई साहब 71,000 चीजें दुनिया भर के कोने कोने से चुरा कर, खरीद कर या 2 नंबर के माल से मंगाकर अपने घर के अंदर इकट्ठा कर रखी थी, जिनके अंदर 40,000 से ज्यादा किताबें थी, 7,000 पांडुलिपियां थी, 337 के करीब ड्राइड प्लांट थे। यानी कि उस समय की जितने भी वैल्यूएबल चीजें दुनिया भर से ये एक इकट्ठा कर सकता था, अपने 92 साल की उम्र में इकट्ठा करके मरा था। और मरने से पहले इसने अपनी सरकार को कहा था कि सरकार वालों, मेरे पास तो इतनी इतनी चीजें हैं। हालांकि उस समय सरकार नहीं होती थी, उस समय किंग होते थे। तो किंग के पास गया कि मेरे पास 71,000 चीजें हैं और ये 71,000 चीजें बहुत वैल्यूएबल हैं और इसको तुम खरीद लो और मुझे 20,000 पाउंड स्टर्लिंग दे दो।
तो किंग जॉर्ज ने ये 20,000 चीजें खरीद ली और उसके बाद इस चीजों को रखने के लिए उसने कहा कि क्यों ना म्यूजियम बना दिया जाए, क्योंकि ये चीजें बहुत खास थी। हालांकि हांस लोन ने कहा था कि ये 20,000 पाउंड की तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 50,000 से लेकर 80,000 पाउंड स्टर्लिंग की है। तो फिर उसने ले ली चीजें और वहीं से ब्रिटिश म्यूजियम बनता है। और उसके बाद इन अंग्रेजों को आइडिया आता गया कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर रखनी है, और तब से लेकर अब तक 270 साल हो गए हैं और इन अंग्रेजों ने इकट्ठा कर करके इस म्यूजियम के अंदर 80 लाख से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं, जिनमें से कुछ चीजें आज दर्शकों को दिखाई जाती हैं और कुछ चीजें इनके एक स्टोरों में पड़ी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा लाखों की संख्या में यहाँ पर किताबें पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर दुनिया भर का ज्ञान पड़ा हुआ है। और आज इन ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों को इन बुकों की कोई एक कीमत नहीं है। यही कारण है कि चीजें इनके म्यूजियम से चोरी हो रही हैं। हाल ही के समय में एक मामला सामने आता है, जिसके अंदर बताया जाता है, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है कि ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर से 2000 चीजें चोरी हो गई। अब ये चीजें चोरी होने का इन्हें पता तो तब लगा जब ये चीजें बाहर ओपन मार्केट के अंदर बिकने लगी, और जो चीजें ये बिक रही थी, जो बेच रहा था, वो खुद ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर वर्कर रह चुका था, लेकिन उसे फायर कर दिया गया था। और फायर करने के बाद उसने अपना घर चलाने के लिए जो म्यूजियम से चोरी की हुई चीजें थी उसको बेचकर अपना घर चलाना चाहा, और फिर सरकार को पता लगा कि 2000 चीजें चोरी हो गई हैं। इस मामले को देखकर एक सरकार और पुलिस हरकत में आती है, कुछ लोगों को पकड़ती है, कुछ लोगों को छोड़ देती है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये सारा मामला एक मीडिया के अंदर आता है और ब्रिटिश म्यूजियम के जो ऑफिशियल है वो कहते हैं कि यार हम क्या करें, कितनी चीजें रिकवर करें, चीजें इतनी ज्यादा चोरी की गई हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि आखिरकार वो चीजें कौन कौन सी थी जो चोरी की गई हैं। यानी कि इन गोरे अंग्रेजों को, ठेठ अंग्रेजों को ये नहीं पता है कि इतनी चीजें हैं, उनका रिकॉर्ड बनाएं, क्या करें कि एक चीज चोरी हो जाती है तो वो उसकी पहचान तो हो कि ये चीज थी, कल को वो चीज मिल जाए तो इनको तो फिर भी पता नहीं होगा कि ये चीज क्या थी। अब वो 270 साल पहले की चीजें हैं और 270 साल पहले ये चीजें चुरा कर आए थे, उन चीजों में से 3-3 हजार साल पुरानी चीजें हैं। और यही कारण है कि इतनी चीजें होने के कारण इन अंग्रेजों की अकल धोखा खा जाती है कि आखिरकार ये रियल है या फेक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर चक्कर पड़ा हुआ है। और ये 2000 चीजों के अंदर गोल्ड, ज्वेलरी, जेमस्टोन और एंटीक चीजें थी जो 3500 साल पुरानी बताई जाती हैं, वो चोरी की गई थी। अब दोस्तों ये सारा मामला निकलता है, चाइना का स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम आता है, आर्टिकल लिखता है, आर्टिकल आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों, आप ये काम करो कि आज चीन समर्थ हो गया है, चीन रिच है, और आपने ये जो चीजें, ब्रिटेन ने जो ये चीजें चीन से चुराई हैं, ये एक एक चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वापस कर दीजिए, क्योंकि आपके देश में इन चीजों को संभालने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये तो 2000 चीजें चोरी हुई हैं, आपका क्या पता लगता है इन 2000 चीजों में से चाइना की चीजें भी चुराई गई हों और कल को चाइना की और चीजें भी चुराई गई हों, तो इससे एक चाइना का जो इतिहास है वो यहाँ पर गायब हो रहा है। दरअसल आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर चाइना की 23,000 से ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें हैं कि चाइना के कल्चर को ये बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। दोस्तों ये ब्रिटिश म्यूजियम जब बनाया गया था ना, तो इस ब्रिटिश म्यूजियम को जो लोग देखने आते थे वो ये कहते थे कि ये म्यूजियम भैया लुटेरों का म्यूजियम है, लेकिन गोरे अंग्रेज कहते थे कि इस म्यूजियम के अंदर ह्यूमन की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर दिखाई देता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें चुरा कर ये अपने देश में यहाँ पर इकट्ठा किए हुए थे। इस म्यूजियम को 40 लाख लोग एक साल के अंदर घूमने के लिए आते हैं, और 3 सबसे बड़े म्यूजियमों के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग जिस म्यूजियम को देखने आते हैं, उसके अंदर तीसरे नंबर का म्यूजियम ये ब्रिटिश म्यूजियम ही है। अब चाइना वाले तो कह रहे हैं कि भैया ये चीज आप वापस कर दो, आपके संभालने के लिए कोई एक वैल्यू नहीं है, और हमारी चीजें हमारे देश में शोभा रखती हैं, तो इसी कारण से आपके देश के लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए आप वापस कर दीजिए। और यही कारण है कि चाइना के अंदर से तो 23,000 चीजें लूटी थी, हमारे देश के अंदर से तो ना जाने कितनी चीजें ये लूट कर एक लेकर गए हैं, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो यही कारण है कि भारत की सरकार के साथ साथ भारत के मीडिया को भी सुध लेनी चाहिए और इन अंग्रेजों को कहना चाहिए कि अंग्रेजों तुम्हारा समय चला गया है, तुम्हें अपनी पैंट का भी नहीं पता है कि कब खिसक जाए, तुम्हारी इकोनॉमी की हाल इतनी बुरी हो गई है और तुम इकोनॉमी को संभालोगे कि इन चीजों को कुछ संभालोगे?
इन चीजों की वैल्यू तो तुम्हें कोई है नहीं और चुपचाप करके ये चीजें हमें वापस करो, क्योंकि क्या पता लगता है तुम्हारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और ना तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी है। कल को चीजें चोरी होती होती ये गायब भी हो जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाएं जिसको इसकी कोई समझ ही ना हो और वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करे या फिर नष्ट कर दे, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ी सुध लेनी चाहिए और ये चीजें वापस करनी चाहिए। खैर, ये ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों ने अपने देश के अंदर एक्ट साइन कर रखा है, जिस एक्ट के चलते कहा गया है कि ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई चीजें वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन ये एक न्यूज देखकर एक सरकार को जागना चाहिए और इनसे जवाब मांगना चाहिए कि ये चीजें आप हमें वापस करो, क्योंकि जो चीजें जिस देश को बिलोंग करती हैं वहीं पर वो चीजें शोभा देती हैं। आपके लिए तो सिर्फ ये मूर्ति के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति हो सकती है। खैर, आपका क्या मानना है ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों के बारे में, जिनसे उनकी पेंट नहीं संभल रही है, इकोनॉमी नहीं संभल रही है और दूसरी सिचुएशन में ये एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई चीजें को क्या संभालेंगे। ये एक करप्ट देश है और करप्ट देश होने के कारण वो जो एक कहावत कही गई थी कि चोरी का माल तो मोरी से ही जाता है, वही मोरियां होना अब चाहे ब्रिटेन के अंदर शुरू हो गया है और चोरी का माल मोरी से निकल रहा है। चलें, ये वीडियो खत्म हो गई और भाई काफी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये साले गोरे इतना माल लूट के उनको खुद याद नहीं कि कहाँ से लूटा है, कितना लूटा है, तो चोरी हो रही है इनको पता ही नहीं। तो वो ना कहावत बोलते हैं, चोरा दे कपड़े डांगा दे गाज, पंजाबी में कहावत है। डांग मतलब पंजाबी में लाठी को कहते हैं, जो काफी लंबी होती है, अक्सर लड़ाई में पुराने जमाने में काम आती थी। तो चोरी का कपड़ा कोई लेकर आता था तो वो ना गाज वैसे छोटा होता है, तो वो जो लाठी होती, डांग होती, वो 6 फुट से भी ज्यादा हाइट वाली होती है। उससे नाप लेते तो उससे नाप लेते थे, कहते आ जाओ, वो सस्ता ले तो पता था ना कि चोरी का माल है, उसने कौन सा अपनी मेहनत से कमाया तो हुआ है। यही बात है गोरों की, तो इन्होंने कौन सा अपनी मेहनत से कमाया है, ये पूरी दुनिया को माल है, तो इनको उनकी क्या वैल्यू। ये तो भाई साहब जिनका है वैल्यू तो उनको होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भी रहा है ये तो 2000 आइटम गायब हुई है, इससे ज्यादा कहीं होगी। 2000 का इनको पता लगा। 23,000 तो चाइनीज थे। कब का ये और ये आइटम का पता भी नहीं है अभी कौन कौन सी चोरी हुई है। क्या ये चाइना और इंडिया स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं? हाँ, क्या ये वापस ले लेंगे इनसे? कुछ तो आई है, कुछ तो वापस ली भी है। इंडिया ने कुछ ली है, कुछ चीजें वापस कुछ मान रहे हैं आई ना। हैं। भगवान की मूर्ति मेरे ख्याल में वापस ली है इंडिया ने। वो पैसे देकर लिए कि नहीं, वैसे ही वो कैसे ले ली? वो भाई साहब रिलेशन सुधारने के लिए ना कुछ कंट्री गिफ्ट दे देते हैं। अच्छा, तो गिफ्ट तो अलग सही है। हाँ, तो भाई रिलेशन अच्छे, इंडिया के यूके के साथ अच्छे रिलेशन है। आप तो ऋषि सुनक उनका हिंदू ही है। हाँ, ऋषि सुनक। तो ये भाई साहब ये लूटा हुआ माल क्या वापस कर सकते हैं या फिर नहीं होगा? मुझे नहीं लगता भी एकदम इतनी चाइनी इंडियन चीजें जो हाँ, ले नहीं, गए। लेकिन ऐसा ये है। ना कि सारी दुनिया मिलकर अगर जोर करे ना, मिलकर जोर करे तो हो सकता है। एक आधे की आवाज से वो ही ना सभी जोर लगाए थे। अच्छा, अगर ये वापस करने जिस पर तरह मजबूर हो जाएंगे। बीच में इनकी इकोनॉमी गिर रही थी, तो क्या ऑप्शन लगा के ये चीजें बेच के कुछ इकोनॉमी को भला हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत अच्छा, ज्यादा भला हो सकता देखो, है। हो तो सकता है पाकिस्तानी अगर कोई चीज भी हो सकती है। कीमती चीजें पड़े हुई है। लो जी, पाकिस्तान या हम एक ही चीज मांगते हैं। हाँ, तो कहीं गई है हमारे इलाके से। वो ही मैं कह रहा हूँ, हम एक ही यही चीज है मांगते हैं। भाई साहब। कुछ ऐसी चीज होगी कोई जिस तरह इंडियन की मूर्ति वगैरह है या पाकिस्तानी भी कोई ऐसी चीज वो होगी इकट्ठे जो थे, तो इधर भी मूर्तियां थी। तो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, हिंदुओं की ज्यादा चीजें बोल सकते हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी हाँ, ज्यादा पुरानी। इसीलिए मैं बोल रहा मुगलों हूँ। के दौर में भी लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है ना मांगने की। वो भी लेकर गए होंगे। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं ना मांगने से गौरव से, हम तो सिर्फ पैसे ही मांग सकते। वो हमें दे दो। जितने मांगने में वाली हिम्मत हमें है, इतनी मैं कहता हूँ दुनिया में किसी कंट्री में मांगने में हिम्मत तो है, लेकिन इस तरह नहीं ना मांग सकते चाइनीज इंडियन कह रहे हैं, जोर जबर से नहीं मांग क्योंकि वो उनके वो मानदाता नहीं है वो ना। कौन सा भाई साहब कनपट्टी पे बंदूक रख के मांग रहे हैं? वो उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना भाई, मुल्क स्ट्रॉन्ग मांगा ही नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी वापस कर वापस दें। कर दे। कुछ ना कुछ सोच के लफ्ज बोला है। और बाकी जो हमारी हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है उसमें हमारी हिस्ट्री में कोई हमारी ऐसी चीज है ही नहीं जो बरतानिया लूट के लेकर गया। जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें कोई ऐसी चीज जो बरतानिया लूट के गया नहीं है भाई, क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो सिर्फ 47 वो 75 साल पुरानी है। तो ये भी है,
हमारा मुझे ऐसे नहीं। गाली में और उस लेकिन वक्त- पहले तो हम एक ही थे नहीं और मजे की बात है कि उस वक्त तो गोरे जा चुके जा थे, चुके थे। हमारा वो क्या लेके क्या लेके घंटा लेकिन पहले तो एक ही थे ना, मेरी बात क्यों नहीं माननी मान नहीं हमने, अब पहले तो एक ही थे कोई एक उग नहीं थे। क्यों नहीं थे? टू नेशन थ्योरी पेश करने वाले तुम एक थे। वाह 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 वाह, बड़ा भी नाराज की गल की थी। नॉलेज वाली है भाई। उस वक्त हम कहाँ थे, मुसलमान कहाँ थे? इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था ना। मुल्क कैदारों ने 47 में बनाए से पहले कहाँ था? कैदारों से पहले तो मुसलमान थे, वो भी किधर थे बता मुझे। बरसगीर में ही थे भाई। तो फिर बरस गिर कर उठा है। हमारा भी तो हक बनता है ना चीजों की जो वापस अच्छा आएंगी। अगर कर्जा होता तो फिर कहते नहीं हम तो अलहदा हो गए, हमने कर्जा नहीं देना। क्यों नहीं, फिर भी हमारा हक बनता है देना। अच्छा कोई चीज लेनी हो तो फिर हिस्सेदार बन जाते, देनी हो तो हिस्सेदार नहीं बनते। क्यों नहीं कौन बनते मुकरा है भाई? कौन मुकाम कह रहे हैं कि जब अगर कोई चीज देनी ही कोई नहीं, फिर क्या है? हमने जो पैसा मांगा वो कभी नहीं दिया, तो हमने क्या देना? तो बाकी सर बताइएगा कि इंडिया चाइना ने तो डाटा निकाल कर दे दिया कि 23,000 जो है आइटम जो वो उठाकर लेकर गए हैं जो चाइनीज कल्चर की थी। तो हिंदुस्तान का तो कोई नूर भी भाई साहब उधर ही लेकर गए हैं, हाँ जो सबसे कीमती नायाब चीज है। हीरा था। तो बताइएगा जरूर कि हिंदुस्तान से जो चीजें टोटल सामान लूट कर गए थे उसकी मेरे ख्याल में लाखों में होगी। और जिस तरह का अंदर की हिंदुस्तान में ज्यादा हो गया। ये कल्चर हजारों साल पुराना है। हाँ बिल्कुल। और मैंने देखा है कि कई ऐसी, मैं एक भाई इंडियन थे, उन्होंने बनाया था ब्लॉग उधर का बर्तानिया के म्यूजियम का। यूसुफ तुम अगर वो मूर्तियां देखो ना, ओए होए तुम अजीब बोलोगे हो गई। भाई साहब ये कारीगर हाथों से बना कैसे सकता है इतनी बारीकी के साथ। वो अंदर से एक ऐसे वो तराशते होंगे, इतने बारीकी का काम। बहुत ही कमाल के कारीगर थे भाई उस वक्त के जो बंदे आज तो मैं कहता हूं मशीनरी से भी वैसी चीज ना बने। यार तो माहौल ही उस तरह का बन सकता है, जितनी पहली चीजें अच्छी हो वो एक मूर्ति देख रहे थे किस तरह वो सिलवटें बनी हुई थी कपड़े की, कमाल की कारीगरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हिंदुस्तान से जो चीजें लूट की गई थी उनकी संख्या कितनी थी, और उनमें ज्यादा से ज्यादा जो मेन फेमस चीज है वो तो भाई साहब कोहिनूर, जो इंडिया क्लेम करता है कि भाई हमें, क्योंकि वो मेरे ख्याल में सिख राजा थे जिनसे वो लिया गया था। तो जरूर बताइएगा कि टोटल जो तादाद थी कितनी थी। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।